दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। 80s के दौर में पाकिस्तान से भारत आकर हॉट सेंसेशन बनी एक अदाकारा जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। नीली आंखों वाली एक एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती बिल्कुल अलग और फ्रेश नजर आती थी। मशहूर अदाकारा जो गायकी में भी इस कदर पारंगत थी कि अपनी पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अपने नाम किया और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी गायिकाएं देखती रह गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में पैदा हुई ये अभिनेत्री एक ब्रिटिश नागरिक थी और भारत में हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर रिश्ते में इनके मामा लगते थे। मुझे लोग कहते हैं। क्या आपको पता है कि भारत सरकार ने इन्हें OCI कार्ड दिया जिससे इन्हें भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी और इसका आधार बने इनके हिंदू नाना और मुस्लिम नानी जिनकी अजीब और अलग ही कहानी है। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक अमेरिकी पति 2 पाकिस्तानी पतियों को छोड़ने के बाद और एक दुबई के शख्स से चौथी शादी करने के बावजूद वो फिलहाल भारत में अकेली जिंदगी गुजार रही हैं। तो कौन है ये अदाकारा, कौन थे इनके नाना नानी, किस तरह से इनका कपूर खानदान से गहरा रिश्ता है और क्यों ब्रिटिश नागरिकता और पाकिस्तानी मूल की होने के बावजूद ये मुंबई में रह रही हैं, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्हें सिर्फ एक गाने ने ही रातों रात पॉपुलैरिटी के शिखर पर पहुंचा दिया था। शायद उनका आखिरी हो ये सितम। और ये अपनी पहली ही फिल्म से टॉप की एक्ट्रेस और मजी हुई गायिका करार दे दी गई थी। इस गाने में ऐसा दर्द था कि ये सुनने वालों को रुला देता था। हर सितम ये सोच कर हम सह गए। तो साथ ही इस फिल्म ने ट्रिपल तलाक के दर्द से गुजर रही मुस्लिम महिलाओं को पहली बार रिप्रेजेंट किया, जिससे खासकर इसे महिलाओं का खूब सपोर्ट मिला। आपकी बात सुनती चली आई, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं पूछती हूँ कि जो शादी मेरी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती, उसके टूटने या तोड़ने में मेरी हाँ और ना का दखल क्यों नहीं जरूरी? सलमा आगा। भले ही इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में बहुत ज्यादा समय तक काम नहीं किया, लेकिन अपनी पहली ही फिल्म में इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, तो साथ ही बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। तो वहीं वो हर मिजाज के गीत गाने के लिए भी जानी जाती थी और देखते ही देखते हिंदी सिनेमा जगत में एक अलग पहचान और मुकाम बना ली थी। चले आओ। तो कौन थी सलमा आगा और कैसे शुरू हुआ था इनका फिल्मी सफर? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इनका करियर कम समय में ही तबाह हो गया और आज ये कहां और किस हाल में हैं? चलिए जानते हैं। सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। सलमा की मां जरीन हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में नसरीन के नाम से काम करती थीं और इनके पिता लियाकत गुल आगा ईरानी मूल के थे जो पाकिस्तान के व्यापारी थे और अमृतसर में भी उनका कारोबार था। भारत से परिवार का रिश्ता होने की वजह से सलमा का कुछ समय यहाँ भी बीता, लेकिन पिता को बिजनेस के सिलसिले में बार बार लंदन आना जाना होता था, जिस वजह से बाद में पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो गया। सलमा की पढ़ाई लिखाई लंदन में ही हुई और इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले ली। सलमा आगा की मां का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से फिल्मों से जुड़ा रहा था, इसलिए सलमा का भी इस तरफ काफी झुकाव था। सलमा की रिश्तेदारी राज कपूर के खानदान से भी थी। इस बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं हिंदी सिनेमा में सलमा की एंट्री की। सलमा पढ़ाई के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक भी सीखने लगी और फिल्मों में आने का मन बनाने लगी। इसी दौरान राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी के बाद लंदन में रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गजों के साथ सलमा की मां को भी इनवाइट किया गया था।
बताते हैं कि इस पार्टी में सलमा की मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा से हुई, जो अपनी अगली फिल्म के लिए एक मुस्लिम हीरोइन की तलाश में थे। क्योंकि मुस्लिम पृष्ठभूमि की कहानी होने की वजह से उन्हें लगता था कि एक मुसलमान अदाकारा ही इस रोल के साथ बेहतर न्याय कर सकेंगी। उन्होंने सलमा आगा को देखते ही अपने फिल्म का ऑफर दे डाला और जब इनकी आवाज सुनी तो इन्हीं से फिल्म के गाने गवाने का भी फैसला लिया। तो इस तरह सलमा भारत आ गईं और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। 3 तलाक जैसे गंभीर मुद्दे पर बनने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें एक संवेदनशील मुद्दे को बेहद प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया था और 3 तलाक के दंश, दुष्परिणामों और हलाला के बारे में खुलकर दिखाया गया था। इसमें सलमा आगा की भूमिका ऐसी लड़की की थी जो इन कुरीतियों का सामना करती है और उसकी जिंदगी दर्द और गम में डूबती चली जाती है। फिल्म का नाम पहले रखा गया था तलाक तलाक तलाक, पर मुस्लिम समुदाय के विवादों के बाद इसे बदलकर निकाह कर दिया गया। तो वहीं B.R. चोपड़ा के कुछ दोस्तों ने उन्हें ये भी समझाया कि मान लो कोई मुस्लिम शख्स ये फिल्म देखकर अपने घर जाता है और उसकी बीवी उससे पूछती है कि कौन सी फिल्म देखकर आए हो, तो वो क्या जवाब देगा। वो अगर फिल्म का नाम बताएगा तो शरिया कानून के मुताबिक उनका तलाक ही हो जाएगा। चोपड़ा साहब को बात समझ में आ गई और उन्होंने फिल्म का नाम बदल दिया। फिल्म में सलमा आगा ने ही अपने ऊपर फिल्माए गए सारे गीतों को आवाज दी जो कि सुपर डुपर हिट हो गए। फजा भी है, जवां जवां हवा भी है। इस फिल्म को देखने के बाद लोग इस हीरोइन के बारे में एक दूसरे से पूछने लगे कि नीली आंखों वाली नीलोफर ये गोरी सी लड़की कौन है जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहतरीन गायिका भी है। ये झूठ है कि तुमने हमें प्यार किया है, हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार। इस तरह सुरैया, नूरजहां और सुलक्षणा पंडित जैसी कुछ फेमस एक्ट्रेसेस के बाद सलमा आगा का भी नाम सिंगर कम एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो गया। देखे हमें नसीब से अब अपने क्या मिले। 1982 में आई इस फिल्म पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन इससे सलमा रातों रात स्टार बन गईं। निकाह के बाद सलमा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद उनकी फिल्में आई कसम पैदा करने वाले की, सलमा, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी, 5 फौलादी, महावीरा आदि। तेरी मोहब्बत मेरी जान बनकर रहेगी। सलमा ने उस दौर के कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया जिसमें मिथुन चक्रबोर्ती के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। मिथुन के साथ फिल्म पति पत्नी और तवाइफ में सलमा ने एक तवाइफ का किरदार निभाया जिसमें उनका नेगेटिव शेड था और इसमें उनके ऊपर फिल्माए गए कई गाने हिट साबित हुए। मुझे लोग कहते हैं। तो वहीं इस फिल्म में वैम्प के रूप में उनकी डायलॉग डिलीवरी भी पसंद की गई। वासा, दूसरों की बेटियों के नाचते बल खाते जिस्म देखकर आहें भरने वाला अयाश आज अपनी बेटी के पैरों में घुंघरू बंधे देखकर किस कदर बेताबी से तड़प उठा कि घुंघरू नाक बनकर उसकी शराफत को डसने लगे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जो निकाह से हासिल हुई थी। अगर आज आपको अपनी बेटी का ख्याल आ ही गया है तो जाइए, जाके दूसरे शरीफों से कहिए कि यहाँ से अपनी अपनी औलाद पहचान के ले जाएं, क्योंकि तवाइफ किसी किसान, मजदूर या गरीब का खून नहीं होती। यहाँ कोई किसी सरमायादार की औलाद होती है तो कोई किसी जागीरदार की बेटी, या फिर आप जैसे शरीफ अपने अपनी शराफत की निशानियां यहाँ छोड़ जाते हैं। इसके पीछे एक वजह सलमा द्वारा फिल्मों का ठीक से